हरिओम आत्मी भक्तजनों। आज का प्रसंग है होनी प्रबल है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। जिस समय जो होना है वो घट के ही रहेगा। तो ये प्रस्तुत है महाभारत काल की एक कथा है। वेद व्यास जी एक दिन राजा परीक्षित के घर उनके बेटे जनमेजय की सभा में पधारे। जनमेजय उनका बहुत स्वागत सत्कार किए और वे बोले कि मैं आपका कुछ भविष्य बताना चाहता हूँ। होनी प्रबल है, महर्षि ने कहा। तो राजा को संतोष नहीं हुआ, उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो महर्षि बोले, क्या मैं तुम्हारे जीवन के कुछ भविष्य बताऊं? राजा ने स्वीकृति दे दी कि आप बता सकते हैं, और जान जाने के बाद हम उसे दूर करने का उपाय करेंगे। महर्षि हंसने लगे और बोले, तो बुद्धिमान होते हुए बालकों के जैसा बात करता है। प्रारब्ध को टालना तेरे बस की बात नहीं है, पर मैं तेरा कुछ भविष्य बताता हूँ जिससे होने की प्रबलता तुम जान सकते हो। अब तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुझे उपाय भी बता देता हूँ। पहली तो यह बात है कि तू अश्वमेध यज्ञ के घोड़े कभी भी मत खरीदना। यह तुझसे नहीं होगा। भावी बस यदि यज्ञ के लिए घोड़े ले भी लिया तो ऐसा होने पर तुम दक्षिण दिशा मत जाना। लेकिन ये भी तुम पर से नहीं होगा। वहाँ तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी और तुझको हर तरह से ललचाएगी, पर तुम उसकी बात को नहीं स्वीकार करना। लेकिन ये भी तुमसे नहीं होगा। तुम उसे ले आओगे और उसे पटरानी बना दोगे। और आगे ध्यान रखना कि कभी भी यज्ञ अगर कर भी लिया तो याद रखना कि ब्राह्मणों को सजा मत देना। यज्ञ में ऋत्विज जो 18 ब्राह्मण होंगे वे तुम्हारे वृद्ध केवल जवान होंगे, और इन ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध हो गया तो क्रोध न करना, परंतु तुम क्रोध करेगा और उसे मृत्यु दंड मत देना, परंतु ये भी टलेगा नहीं। इस कारण 18 ब्राह्मणों का शिरच्छेदन करेगा, और इस ब्रह्म हत्या के कारण तुम्हें 18 प्रकार के कोढ़ हो जाएंगे। कोढ़ के लिए तुम कथा सुनोगे और कथा सुनने पर तेरा 18 कोढ़ मिट सकते हैं। लेकिन यदि तुम शंका किया तो ये कोढ़ नहीं मिटेंगे। मुनि के चले जाने पर राजा ने यज्ञ में ढिंढोरा पिटा दिया कि कोई भी यज्ञ के घोड़े को न खरीदे। ऐसा करने से राजा की निंदा होने लगी। लोग कहने लगा, बड़ा गजब राजा है, खुद यज्ञ नहीं करेगा, दूसरों को यज्ञ नहीं करने देगा। राजा निंदा सुनकर सह नहीं सका और घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दिया। कुछ ही दिन में घोड़े लोग खरीद नहीं पाए, क्योंकि यज्ञ के घोड़े महान व्यक्ति ही, धनी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। अंततः राजा को कीर्ति बचाने के लिए स्वयं खरीदना पड़ा। कुछ दिन के बाद कहा कि घोड़े पर सवारी नहीं करेंगे, लेकिन वह रह नहीं सका और सवारी करने के लिए चल गया। सोचा दक्षिण दिशा नहीं जाएंगे, लेकिन घोड़ा जबरन दक्षिण दिशा ले गया और वहाँ एक नवयुवती सुंदर दिखाई भी पड़ा। राजा उस पर मोहित हो गया तो उसे साथ चलने के लिए कहा। युवती ने कहा कि मैं साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे पटरानी बनाने के लिए शपथ खाएंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा यज्ञ न करने के निश्चय उसे सुनाया, लेकिन अपकृति के डर से राजा ने यज्ञ भी किया, अस्त्र भी खरीदा और दिग्विजय करने के लिए सोचा। अश्वमेध के घोड़े के सभी अंगों का न्यास होता है। इस कृत्य को यजमान की धर्मपत्नी जानती है, और राजा जनमेजय की रानी अत्यंत सुंदर थी। जब रानी ने क्रमशः सभी अंगों का न्यास करते घोड़े के गुप्तांग का न्यास किया तो यज्ञ कराने वाले तरुण ब्राह्मण हंस गए। उन्हें हंसते देखकर उपस्थित जन समुदाय भी हंस गया। राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दांत पिसते हुए सामने रखे हुए जगपात उस ब्राह्मण को मारे। होनी प्रबल थी। ब्राह्मणों का सिर धड़ से कटकर भूमि पर गिर गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित होकर 18 प्रकार के कोढ़ों से ग्रसित हो गया। राजा के कोढ़ से दुखी थे सभी लोग। राजा खुद दुखी था। उससे छूटने के लिए उसने महर्षि वेदव्यास के वचन याद आ गए, और राजा ने ऐसे महातेजस्वी वैशंपायन मुनि को बुलाया और उनसे महाभारत की कथा सुनी। मुनि ने शर्त कर दिया कि देखो, इस ग्रंथ में सभी बातें सत्य है, शक मत करना, और अगर शक करोगे तो तुम्हारा कोढ़ नहीं मिटेगा। राजा ज्यों ज्यों सुनते गया
17 पर्व सुना 17 कोढ़ मिटे। 18वें पर्व में जब कथा कह रहे थे तो उसमें हाथियों को उठाकर फेंकने की बात आ रही थी, तो राजा चिल्ला गया कि ऐसा संभव नहीं होगा कि भीमसेन अकेले हाथी को उठाकर फेंक सकते हैं। राजा ने शक किया तो उसका 18वां कोढ़ ज्यों का त्यों रह गया। अंत में वैशंपायन मुनि ने उन्हें अपने योग बल से दिखा दिया कि कैसे भीम ने हाथी को फेंका, लेकिन होनी प्रबल थी। राजा को कोढ़ भी हुआ, एक कोढ़ रह भी गया। 18 मुनि की हत्या भी हुई, राजा ने अश्वमेघ भी किया। ऐसा होनी प्रबल होता है। इस कथा से मिलती है कि होनी को टालने का उपाय किया जा सकता है, लेकिन होनी कभी टलेगा नहीं। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा।